Good afternoon students. In today's lecture we will discuss about the topic provisions regarding the health, safety and welfare of the employees in any factory. हम फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ रहे हैं. फैक्ट्रीज एक्ट 1948 हम स्टार्ट कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में, जहाँ पे हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी और कंसेप्ट की बात करी थी. आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली हेल्थ, सेफ्टी और जो वेलफेयर के लिए प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं एक फैक्ट्री में, उनके वर्कर्स के लिए, उनके एम्प्लॉयज़ के लिए, जो भी वहाँ लेबर काम कर रही है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा. मैं पूरे टॉपिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी. मैंने पूरे टॉपिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जहाँ सबसे पहले हम हेल्थ की बात करेंगे. हेल्थ में हम वो सारे प्रोविजंस डिस्कस करेंगे, वो सारे सेक्शंस डिस्कस करेंगे जो बात करते हैं कि एक फैक्ट्री में एक वर्कर की हेल्थ के रिगार्डिंग क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं. फिर उसके बाद हम सेफ्टी से रिलेटेड जो भी आपके सेक्शंस दिए गए हैं सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे कि ये जो सेक्शन है वो बेसिकली सेफ्टी के रिगार्डिंग प्रोविजंस बताते हैं. फैक्ट्री में ये चीज़ें आपको होनी चाहिए, ये चीज़ें मेंटेन करनी चाहिए ताकि आपके वर्कर्स की सेफ्टी जो है वो सही रहे. और लास्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो वेलफेयर का डिस्कस करेंगे कि वेलफेयर के लिए अपने एम्प्लॉयज़ की फैक्ट्रीज़ क्या प्रोविजंस रखती हैं, क्या फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड कराती हैं. तो सबसे पहले मैं हेल्थ रिगार्डिंग प्रोविज़न से स्टार्ट करती हूँ. हेल्थ की प्रोविज़न्स की जब हम बात करते हैं तो जो सबसे पहला आपका प्रोविज़न स्टार्ट होता है वो सेक्शन 11 से होता है. सेक्शन 11 आपका कहता है कि आप जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वर्कर्स जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वो बेसिकली क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि क्लीन नहीं होगी तो हेल्थ से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होने लग जाएंगी. हर जगह अगर गंदगी होती है तो उससे क्या होता है कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं, जो डिजीज़ेज़ हैं वो होने लग जाती हैं. तो इसलिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट अगर होती है किसी भी फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं तो वो होती है कि उनकी हेल्थ सही रहे. तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप जिस इन्वायरमेंट में उनको काम करवा रहे हैं वो हेल्थ वो पूरा क्लीन होना चाहिए. तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए ये होता है कि स्वीपिंग मतलब झाड़ू रोज़ाना आपके फैक्ट्री में जहाँ भी वर्क रूम में वो काम कर रहे हैं उसमें स्वीपिंग डेली बेसिस पे होनी चाहिए. फिर उसके बाद जो आपका वर्क रूम में जो भी आपका फ्लोर है उसकी जो क्लीनिंग है, लाइक मतलब उसका अगर मैं बात करूँ मॉपिंग की बात कर सकती हूँ मैं, या फिर मैं बात कर सकती हूँ उसे कि धोया जाना चाहिए वंस इन एवरी वीक. ठीक है, हर एक वीक में एक दिन उसको धोया जाना चाहिए. जिस भी फ्लोर पे वो काम करते हैं, जिस भी वर्क रूम का फ्लोर है उसकी क्लीनिंग होनी चाहिए. ठीक है. और जो नेक्स्ट बात होती है वो होती है कि मान लो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कोई ऐसी हो रही है जिसमें वाटर का यूज़ हो रहा है और वो वेट हो गया है आपका फ्लोर, तो उसकी ड्रेनेज का जो है वो सिस्टम आपका प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी इकट्ठा हो जाएगा तो वो सही नहीं है. हेल्थ के लिए भी, उस इन्वायरमेंट के लिए भी पानी के इकट्ठा होने से आपको पता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. तो वो ड्रेनेज का जो सिस्टम है वो अगर वेट हो गया है फ्लोर तो उसको हमें ड्राई करना चाहिए. जिस भी मेथड से एक फैक्ट्री में जो भी मेथड वो यूज़ करते हैं वो प्रॉपरली यूज़ किया जाना चाहिए. फिर दूसरी बात आती है, ये तो हमने बात कर ली फ्लोरिंग की और हमने बात कर ली फ्लोर पे कि क्लीनिंग होनी चाहिए, स्वीपिंग होनी चाहिए, मॉपिंग होनी चाहिए. अब बात आती है सीलिंग की और आपकी वॉल्स की. ठीक है, वॉल्स भी होती हैं, सीलिंग भी होती है. तो उसके लिए भी आपका बताया गया है कि जिस वर्क रूम में, जिस फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं उसमें जो पेंट है वो प्रॉपरली होता रहना चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए. क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है आपके रूम में, प्रॉपरली वो पेंटेड नहीं है, स्मेल अलग सी हो रही है, तो वो भी हेल्थ के लिए सही नहीं होता है. तो उसमें आपका सेक्शन 11 कहता है कि अगर वॉशेबल आपका पेंट नहीं है, पेंट अगर वॉशेबल नहीं है तो फैक्ट्री की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हर 5 साल में एक बार अपनी फैक्ट्री की वॉल्स को और सीलिंग्स को पेंट कराएंगे, अगर पेंट वॉशेबल नेचर का नहीं है तो. अगर पेंट आपका वॉशेबल नेचर का होता है
तो वो 3 साल में एक बार पेंट करा सकते हैं और हर 6 महीने में उनको उस पेंट को जो है वो वॉश करना चाहिए, ठीक है। और अगर इन दोनों में से भी कोई केस नहीं है तो हर 14 मंथ्स में जो है आपकी सीलिंग्स हैं और जो आपका वॉल्स हैं वो पेंट होनी चाहिए। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनाने के लिए आपकी फैक्ट्री में, क्योंकि फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है। आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत जल्दी डर्ट से रिलेटेड काम होता है, फ्यूम से रिलेटेड होता है, कई कई जगह लाइट से रिलेटेड होता है। तो ये जो मेजर्स हैं वो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं ताकि उनकी हेल्थ को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं और इन सारे प्रोविजंस की जो हम बात कर रहे हैं, हेल्थ से रिगार्डिंग जो भी बात करेंगे या फिर हम सेफ्टी से रिगार्डिंग करेंगे, इन सब में स्टेट गवर्नमेंट का एक्चुअली में कंट्रोल होता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई प्रोविजंस बनाती है तो वो अप्लाई होते हैं फैक्ट्रीज़ के ऊपर और स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर भी होती है कि अगर फैक्ट्री चाहे कि मैं इन प्रोविजंस में से किसी एक प्रोविजंस को नहीं कर सकता, वो कोई ऐसी कंडीशन है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो उसको एग्जेम्प्ट कर सकता है इन प्रोविजंस से, ठीक है। हम अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके सेक्शन 12 की। सेक्शन 12 आपका वाटर एंड एफिलेंट से रिलेटेड बात करता है। यही होता है कि फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही है, जो भी नेचर है आपकी मैन्युफैक्चरिंग का, जो भी वर्क है आपका, वर्क का जो भी नेचर है, हो सकता है कि वो वर्क नेचर ऐसा हो जहाँ पे वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा हो, तो उस रिगार्डिंग आपके प्रोविजंस दिए गए हैं कि अगर ऐसा है वाटर का यूज़ हो रहा है तो वाटर का ड्रेनेज का जो सिस्टम है वो सही होना चाहिए, कहाँ जो वेस्ट वाटर है कहाँ जाएगा वो यूज़ होना चाहिए। अगर वाटर का मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हो रहा है तो वाटर प्यूरीफाइड होके आ रहा है या नहीं हो रहा है, वो सब रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो सारे प्रोविजंस आपके ध्यान रखने होते हैं आपको फैक्ट्री में काम करने के लिए। नेक्स्ट आपका सेक्शन 13 वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर की बात करता है। वर्क नेचर डिपेंड करता है कि आपकी फैक्ट्री में किस तरीके का काम हो रहा है, लेकिन वेंटिलेशन पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिस भी वर्क रूम में आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं वहाँ पे एक भी विंडो नहीं है, क्योंकि वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होता है तो ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है। कुछ डस्ट से रिलेटेड काम होते हैं, फ्यूम्स होते हैं, तो अगर वो वेंटिलेट नहीं होंगे तो वो ठीक नहीं है। वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए और टेम्परेचर मतलब कई कई जगह फैक्ट्रीज़ में क्या है, लाइट का ऐसा कुछ यूज़ किया जाता है कि लाइट से काम हो रहा है। मशीनरीज होती है, मशीनरी से टेम्परेचर बढ़ता है। कुछ मशीनरीज का नेचर ऐसा होता है कि टेम्परेचर इम्प्रूव होता रहता है। तो ये सारे प्रोविजंस आपके सेक्शन 13 में बताए गए हैं। सेक्शन 13 में ये बताया गया है कि आपकी जो वॉल्स हैं या फिर आपकी सीलिंग्स हैं उसमें ऐसी कुछ यूज़ किया जाना चाहिए ताकि टेम्परेचर आपका जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है, न्यूट्रल रहना चाहिए टेम्परेचर। और वेंटिलेशन की पूरी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, एग्जॉस्ट फैंस होने चाहिए ताकि ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा सफोकेशन आपकी कंपनी में होने लग जाए, वो ठीक नहीं होता है वर्कर्स की हेल्थ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 14 जो है वो आपका इनहेलेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट की बात करता है। ये बेसिकली उन फैक्ट्रीज़ के लिए है जहाँ पे डस्ट से रिलेटेड काम ज़्यादा होता है। मतलब अगर मैं एग्जांपल लूँ तो आप मान सकते हैं कि जैसे फर्नीचर से रिलेटेड काम होता है। फर्नीचर में क्या है, आप फर्नीचर की घिसाई विसाई होती है, उनका जो भी होता है उसमें क्या छोटे छोटे से जो लकड़ी है उसका डस्ट उड़ता रहता है। तो वो प्रॉपर जो भी नेचर है आपका वर्क का तो उसमें ये प्रॉपरली आपको देखना होता है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, लकड़ी का काम हो रहा है, डस्ट उड़ रही है, पार्टिकल्स जो उड़ रहे हैं आपके उसके, तो वो क्या है, अगर प्रॉपरली वेंटिलेट नहीं होंगे, वो प्रॉपरली उनको निकाला नहीं जाएगा उस पूरे वर्क रूम से, तो वो सही नहीं है आपके वर्कर्स की हेल्थ के लिए। तो उसके लिए भी प्रॉपर फैसिलिटीज़ आपको मेंटेन करनी होती हैं। इन सब के रिगार्डिंग आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने होते हैं प्रॉपरली। वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना आपके लिए मैंडेटरी होता है, तभी आपका एक हेल्दी इन्वायरमेंट आपकी जो फैक्ट्री है उसमें बन सकता है। और नेक्स्ट आपका जो लास्ट सेक्शन है जो आपके हेल्थ के रिगार्डिंग बात करता है, वो आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन की बात करता है,
ठीक है। कुछ आपकी फैक्ट्रीज में ऐसा वर्क होता है जिसका नेचर ऐसा होता है जहाँ पे आपको अपने फैक्ट्री की जो ह्यूमिडिटी है उसको इंक्रीज करना होता है। तो आपका जो फैक्ट्री का ऑक्यूपायर है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ये मेक श्योर करे कि जो ह्यूमिडिटी बढ़ रही है वो एक्चुअली उस तरीके से हो जो प्रॉपर मेथड है। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत ज़्यादा लो कर दी। जो रिक्वायर्ड हैं चीज़ें, और अगर इंक्रीज कर रहे हो आप ह्यूमिडिटी को तो उसमें वर्कर्स के लिए क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हो सकते हैं। अब आप ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज करते हैं तो उसके लिए वाटर का यूज़ किया जाता है। तो जो वो वाटर का यूज़ किया जाता है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये ऑक्यूपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वाटर का यूज़ हो रहा है, प्यूरिफाइड वाटर यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारे आपको देखने होते हैं, तभी एक हेल्दी इन्वायरमेंट आप अपने फैक्ट्री में मेंटेन कर सकते हैं। तो ये आपकी बात हुई हेल्थ से रिलेटेड जो भी फैक्ट्री में प्रोविजंस होते हैं आपके वर्कर्स के रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं सेफ्टी की। ठीक है, सेफ्टी में बेसिकली क्या आएगा। सेफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो सेफ्टी में जब आप फैक्ट्री देखते हो, अगर आपने मूवीज़ में देखा हो या फिर आपने रियलिटी में किसी फैक्ट्री को देखा हो, तो फैक्ट्री में आप देखते हैं कि सबसे पहले फैक्ट्री का नाम सुनते ही क्या आता है कि वहाँ पे मशीनरीज होंगी बड़ी बड़ी। ठीक है, अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट्स की बात करते हैं तो आप वहाँ पे भी देखते हो कि कुछ मशीनरी लगी होती हैं, कुछ लिफ्ट्स लगी रहती हैं। आपने अगर बिल्डिंग्स में देखा हो ऊपर जाने के लिए, नीचे जाने के लिए, कई बार न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि वो टूट गया, वो गिर गए। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो आपको सेफ्टी से रिगार्डिंग हम बात करेंगे, उन प्रोविजंस की बात करेंगे कि सेफ्टी के लिए एक फैक्ट्री को क्या करना चाहिए, एक ऑक्यूपायर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जब हम सेफ्टी के प्रोविजंस की बात करते हैं आपके फैक्ट्रीज एक्ट में, तो सेक्शन 21 से लेके 41 तक जो सेक्शंस हैं वो आपके सेफ्टी की बात करते हैं। हम सिर्फ वो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैंने पहले बोला कि जब भी फैक्ट्री का नाम लेते हैं तो सबसे पहले मशीनरीज हमारे दिमाग में आती है। तो सबसे पहला सेफ्टी मेजर जो होता है वो फेंसिंग ऑफ मशीनरी होता है। फेंसिंग ऑफ मशीनरी में क्या होता है, जो भी आपकी मशीनरी आपकी लगी हुई है, मूविंग है या फिर इमूविंग है, जो भी है इमूवेबल, जो भी उसका नेचर है, वो आपको चेक करते रहना चाहिए कि वो प्रॉपरली फेंस है कि नहीं। प्रॉपरली फेंसिंग होनी चाहिए आपकी मशीनरी की, क्योंकि मशीनरी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे उसका प्रॉपरली इम्प्लांट होना ज़रूरी होता है, उसकी फेंसिंग वगैरह प्रॉपरली होना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो हैज़ार्डस हो जाती है किसी भी वर्कर के लिए जो उस मशीनरी पे काम कर रहा है। कुछ ऐसा ना हो जाए कि हमारी थोड़ी सी नेग्लिजेंस की वजह से किसी वर्कर की जो लाइफ है वो रिस्क में आ जाए। तो प्रॉपर फेंसिंग होनी चाहिए आपकी मशीनरी की। दूसरा आपका इसमें दे रखा है कि जो भी वाटर व्हील आप यूज़ करते हो, वाटर व्हील के लिए प्रोविज़न दिया गया है कि वाटर व्हील का हेड रेस और टेल रेस जो है वो प्रॉपरली फेंस होना चाहिए। तो वाटर व्हील के रिगार्डिंग में जो प्रोविज़न बताया गया है वो हेड रेस और टेल रेस को लेके बताया गया है कि उन दोनों चीज़ों की जो फेंसिंग है वो प्रॉपरली होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो बात करते हैं उसमें बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक जनरेटर की और ट्रांसमीटर की। ट्रांसमीटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर ऐसी चीज़ हैं जो पावर से रिलेटेड हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी से रिलेटेड हैं। तो उसमें क्या है, उन दोनों की अगर हम बात करते हैं तो उनका एवरी पार्ट शुड बी प्रॉपरली फेंस्ड। ठीक है, उनका हर पार्ट। ठीक है, हम जब हम बात कर रहे थे तो सबसे पहले बात कर रहे थे हम मूविंग पार्ट्स की बात कर रहे थे, फिर उसके बाद हम वाटर व्हील की बात कर रहे थे, तो हेड रेस और टेल रेस की बात कर रहे थे। लेकिन अब जब हम इलेक्ट्रिक जनरेटर और ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं मशीनरी की, तो उसमें हर पार्ट जो है आपका वो प्रॉपरली चेक किया जाना चाहिए। और अगर इनके अलावा भी कोई मशीनरी है, अदरवाइज कोई मशीनरी है, तो उसमें जो भी डेंजरस पार्ट आपको लगता है कि आपको लगता है कि ये मशीनरी है, इसका ये पार्ट डेंजरस है, तो उसको प्रॉपरली आपको चेक करते रहना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपका इसमें बताया गया है कि मान लो कोई
मशीनरी है, आपका वर्कर उस पर काम कर रहा है, तो उसमें क्या है, आपका किसी बेल्ट से या किसी रोप से काम किया जा रहा है, तो आप उस बेल्ट के और जहाँ प्रॉपर मशीनरी फिट है उसके बीच में 6 इंच का गैप होना चाहिए। क्योंकि गैप इसलिए होना चाहिए इंच का, क्योंकि आप बिल्कुल जहाँ पे वो मशीनरी सेटअप है वहाँ पे अगर अपना हाथ रख के काम करेंगे तो वो डेंजरस है आपकी लाइफ के लिए। तो आपको बताया गया है कि 6 इंच का एटलीस्ट गैप होना चाहिए उसमें, ठीक है। बाकी इसमें ये बताया गया है कि कोई भी स्क्रू है, व्हील है, वॉल्ट है, ये सब चीज़ें जो एक मशीनरी में होती हैं, जो मतलब आपको चेक करते रहना चाहिए। मान लो कोई स्क्रू ढीला हो गया, मान लो कोई वॉल्ट ढीला हो गया, व्हील है कोई वो ढीला हो गया, रिंग है कोई वो ढीली हो गई, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी थोड़ी सी भी नेग्लिजेंस है वो जो वर्कर है उसकी लाइफ के लिए रिस्की हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का प्रॉपरली और पर्टिकुलरली मतलब ध्यान रखते रहना चाहिए। ऑक्यूपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और ऑक्यूपायर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक मतलब अगर हम लुब्रिकेंट्स की बात करें या कुछ इन चीज़ों की बात करें तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक अडल्ट मेल मेंबर को अपॉइंट कर सकता है ये सब चीज़ें देखने के लिए कि ये चीज़ें प्रॉपरली हैं कि नहीं है, ये वो अपॉइंट कर सकता है। और उसका ये काम होता है कि वो सुपरवाइज करता रहे इन सब चीज़ों का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो बात करता है वो सेक्शन 28 बात करता है लिफ्ट्स की एंड हॉइट्स की, ठीक है। तो लिफ्ट्स और हॉइट्स जो हैं वो प्रॉपरली आपको चेक करते रहना चाहिए। हर 6 महीने में आपको ये चेक करते रहना चाहिए, 1 in 6 month। ये आपका सेक्शन 28 में बताया गया। लिफ्ट्स और हॉइट्स में बेसिकली ये बताया गया है कि लिफ्ट्स में क्या है, आप लोगों के ऊपर लेके जाते हो, फिर उससे नीचे आता है, सामान भी ऊपर नीचे जाता है, तो उनकी फेंसिंग प्रॉपरली होनी चाहिए, ठीक है। वो अच्छे से सेटअप होनी चाहिए। उनका जो गेट है, जिस गेट से वो अंदर जाते हैं वो प्रॉपरली इंटरलॉक होना चाहिए। जिस वायर से वो ऊपर नीचे जाते हैं वो प्रॉपरली आपका सेटअप होना चाहिए। उसके अलावा जो गेट्स हैं या जहाँ खड़े रहते हैं, जो भी लिफ्ट से रिलेटेड आपको लगता है ये चीज़ें डेंजरस हो सकती है, उन सब का प्रॉपर ध्यान रखा जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका लिफ्ट्स एंड हॉइट्स की बात है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है फ्लोर स्टेयर्स फ्लोर और स्टेयर्स की बात आती है सेक्शन 32 में। सेक्शन 32 ये कहता है कि आपके फ्लोर है या स्टेयर्स हैं, पहली बात तो स्टेयर्स ऐसे होने चाहिए कि जो आपकी इंटरकनेक्टिविटी बनाए। ऐसा नहीं कि अननेसेसरली कोई स्टेयर बना दिया, यहाँ से अगर दूसरे डिपार्टमेंट में जाना है या फैक्ट्री की ही कुछ पार्ट्स हैं उनमें जाना है तो स्टेयर्स प्रॉपरली बनी होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। फ्लोर जो है वो प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की बात आपकी की गई है सेक्शन 32 में। उसके बाद आपका जो बात की गई है वो प्रोटेक्शन ऑफ आई की गई है। प्रोटेक्शन ऑफ आई की अगर बात करते हैं तो ये बेसिकली उन फैक्ट्रीज़ में होता है जहाँ पे या तो लाइट से काम किया जाता है या फिर जहाँ पे डस्ट या फ्यूम से रिलेटेड काम किया जाता है। तो ऑक्यूपायर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि प्रोविजंस प्रॉपरली होने चाहिए। अगर इस तरीके का नेचर है आपके वर्क का, आपकी फैक्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसका, तो वो ध्यान रखेगा कि जो वर्कर उस पे काम कर रहे हैं उनकी आई को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। फिफ्थ आपका कहता है कि एक्सेसिव वेट नहीं उठाना चाहिए आपके, मतलब उसके लिए प्रोविज़न दिए गए हैं कि ऐसा नहीं होगा कि आप अपने वर्कर से एक्सेसिव वेट उठवा रहे हो, ये उसकी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है और उसकी सेफ्टी के लिए भी ठीक नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका डेंजरस फ्यूम्स की बात होती है। वो सही है कि वो सेम ही है कि अगर फ्यूम से रिलेटेड कोई काम है तो वो डेंजरस है, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। ये सब मेजर्स वो हैं जो आपके ऑलरेडी डिफाइंड हैं कि अगर आपका वर्क नेचर ये है तो आपको ये मेजर्स रखने हैं। आपका बस ये काम है कि जो आपके रूल्स हैं आपको उनको प्रॉपरली फॉलो करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका स्टेट गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट में एक्शन ले सकता है, ठीक है। सेवंथ जो प्रोविज़न है वो बेसिकली आपका अमेंडमेंट के बाद आया था, जिसमें आप बात करते हो पोर्टेबल इलेक्ट्रिक
लाइट की सेक्शन 36A, इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट की मैं बात करूँ तो उसमें अगर हम बात करें तो क्या होता है कि माइंस में अगर आप बात करो तो एक टॉर्च लेके जाते हैं लोग, लाइट होते हैं, तो उसके लिए भी आपका बताया गया है कि वो जो लाइट है वो 24 वोल्ट से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके हो गए सेफ्टी मेजर्स। अब हम बात करते हैं वेलफेयर मेजर्स की, ठीक है। हेल्थ की बात कर ली हमने, सेफ्टी की बात कर ली, अब हम वेलफेयर की बात करते हैं। वेलफेयर में बेसिकली वही प्रोविजंस आते हैं जो इम्प्रूव करते हैं, जो मतलब बेसिकली मोराल को इम्प्रूव करते हैं कि हमारे लिए इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, तो एक कॉन्फिडेंस आता है आपके वर्कर्स में, वो फील करते हैं कि ठीक है, ह्यूमैनिटी बेसिस पे वो फील करते हैं कि हमारा इतना ध्यान रखा जाता है। तो ये वेलफेयर मेजर्स बेसिकली उनको एक कॉन्फिडेंस देने के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनके मोराल के लिए, इमोशनल फिजिकल वेलबींग के लिए जो भी प्रोविजंस आपने किए हैं आपकी फैक्ट्री में, उनको वेलफेयर प्रोविजंस में हम इंक्लूड करते हैं। सबसे पहला जो आपका है वो सेक्शन 42 है, जो बात करता है वॉशिंग एंड सिटिंग फैसिलिटीज़ की, ठीक है। वॉशिंग और सिटिंग फैसिलिटीज़ आपका मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि क्या होगा, प्रॉपरली मतलब फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। हैंड वॉश की मान लीजिए आप, प्रॉपरली बैठने की फैसिलिटी होना चाहिए। मान लो आप कुछ मान लो थोड़ी देर आप अच्छे से बैठ के करना चाहते हो, अगर काम भी कर रहे हो और अगर काम नहीं कर रहे हो वैसे भी, तो आपकी प्रॉपर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वाटर की फैसिलिटी प्रॉपरली होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं वो आपकी वेलफेयर मेजर्स में आती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका बताया गया है द फर्स्ट एड अप्लायंसेज एंड एम्बुलेंसेज, ठीक है, एम्बुलेंस रूम। तो फर्स्ट एड अप्लायंसेज में आपका बताया गया है कि आपकी हर फैक्ट्री में जो है एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए, ठीक है। उसमें आप वही सारी चीज़ें किट रखोगे, वही सारी फैसिलिटीज़ रखोगे जो आपकी प्रिस्क्राइब्ड हैं ऑलरेडी, मतलब पहले से बताया गया है कि आपके फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या रखा जाना चाहिए, तो आप अपने फर्स्ट एड बॉक्स में वो सारी चीज़ें रखोगे। दूसरा आपका एम्बुलेंस की बात आती है। एम्बुलेंस रूम की अगर हम बात करें तो उसमें आपका दिया गया है जी, जो फर्स्ट एड से रिलेटेड प्रोविजंस हैं आपके, वो बेसिकली सेक्शन 45 में दिए गए। तो एम्बुलेंस रूम की अगर हम बात करें तो जिस भी फैक्ट्री में 500 या 500 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके लिए कंपलसरी है कि वो एम्बुलेंस रूम अपने फैक्ट्री में बनाएंगे, जहाँ पे अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो वहाँ पे जो आपका वर्कर है उसको ले जाया जा सके और फिर उसके बाद उसको फर्स्ट एड या जो भी स्टार्टिंग की बेसिक हेल्थ की फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करके हॉस्पिटल वगैरह उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपका कैंटीन, रेस्ट रूम एंड लंच रूम की बात की गई है। इसमें हम बात करते हैं, इसमें बेसिकली बात होती है आपकी सबसे पहले तो इसमें भी लिमिट दी गई है कि जिस भी फैक्ट्री में 150 या उससे ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको कैंटीन होनी चाहिए, रेस्ट रूम होना चाहिए, लंच रूम होना चाहिए, और वहाँ पे ये बताया गया कि उनको जो भी खाना मिलता है, लंच वगैरह जो भी प्रोवाइड किया जाता है वो चीप रेट्स पे मिलना चाहिए। तो ये भी एक वेलफेयर प्रोविज़न है आपके वर्कर्स के लिए। नेक्स्ट है आपका क्रैच फैसिलिटी, सेक्शन 48। क्रैच फैसिलिटी में बेसिकली क्या होता है, इसमें आपका बताया गया है कि जिस भी एक फैक्ट्री में 30 या 30 से ज़्यादा वुमेन काम कर रही हैं, उस फैक्ट्री में मान लीजिए उनका छोटा बच्चा है, वो बच्चा 6 ईयर से कम का होना चाहिए, चाइल्ड शुड बी लेस देन 6 ईयर, ठीक है। तो आपने क्रैच फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी, आप एक रूम बनाते हैं उस मदर के लिए, मतलब उन बच्चों के लिए जहाँ पे वो बच्चे रह सकते हैं, वहाँ पे सैनिटरी के पूरे फैसिलिटी होती है, वेंटिलेशन प्रॉपर होता है, वहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं, वहाँ पे रुक सकते हैं। तो जब मदर अपने मतलब उसका छोटा बच्चा है तो उनको अपने साथ लेके आ सकती हैं और उस रूम में वो बच्चा रह सकता है, तो वो क्रैच फैसिलिटी आप प्रोवाइड कराते है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका जो लास्ट प्रोविज़न है आज के टॉपिक का, वो है अपॉइंटमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर, सेक्शन 49, ठीक है। जब हमने लेबर वेलफेयर ऑफिसर की बात करी थी वहाँ पे भी हमने ये डिस्कस किया था कि लेबर वेलफेयर ऑफिसर की डेफिनेशन आपकी पूरे लेबर लॉ में कहीं भी नहीं दे रखी है, सिर्फ आपका जो फैक्ट्रीज एक्ट का सेक्शन 49 है
उसमें बात की गई है लेबर वेलफेयर ऑफिसर की। तो यहाँ पे आपके ये बताया गया है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में 500 या 500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपके लिए ऑक्यूपायर के लिए कंपलसरी है कि वो एक लेबर वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट करेंगे। इन लेबर वेलफेयर ऑफिसर की ये ड्यूटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी वेलफेयर से रिलेटेड प्रोविजंस हैं या हेल्थ से या सेफ्टी से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, वो ये सुपरवाइज करना उनका काम होता है कि ये प्रॉपरली रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये आपका जो आज का पूरा टॉपिक है हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर से रिगार्डिंग वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है वर्किंग आवर्स की बात करेंगे फैक्ट्रीज एक्ट में, कि वर्किंग आवर्स जो हैं आपके एम्प्लॉयज़ के वो क्या होने चाहिए, उनका क्या एक प्रॉपर तरीका होता है, ओवर टाइम क्या होता है, इन सब प्रोविजंस के हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। At St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.